हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और 2 लेक्चर हमारे एसएल के हो चुके हैं किरचॉफ के। हालांकि हमने कुछ एसएल के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बट किरचॉफ में मैंने 2 लेक्चर बनाए ताकि आपको बेसिक समझ में आए। ठीक है, तो आज एसएल स्टार्ट करेंगे। अब टाइम आ गया कि एसएल के क्वेश्चन हम स्टार्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि क्वेश्चंस काफ़ी होंगे, तो मे बी 5 से 6 वीडियोज़ हमारे सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ के प्रैक्टिस पे ही लग जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपके पास, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या लिखा है? नेटवर्क PQRS इज़ मेड अंडर PQ हैज़ अ बैटरी 4 वोल्ट। ठीक है, देखो ये PQRS एक नेटवर्क है और इसमें एक 4 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। PQ, ये देखो यहाँ पे ये एक मिनट रुक जाइए, ये PQRS है, PQRS और विद बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की बैटरी, और ये PQRS बना हुआ है यहाँ पे PQRS ऐसा। अब उसके अलावा क्या लगा है? एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल टू P। ठीक है, मतलब जो बैटरी है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे साइड में एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते, बट कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, P से कनेक्ट है। ठीक है, QR हैज़ अ रेजिस्टेंस 60 वोल्ट 60 ओम, ये 60 ओम QR पे लगा हुआ है, ये 60 ओम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया PS हैज़ अ बैटरी, यहाँ PS वाले जो आर्म में यहाँ पे कितना है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ये। ठीक है, नेग्लिजिबल, इसका भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं बनाया इसका। ठीक है, और RS में आपका 200 ओम एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके। ये हुआ आपको बोल रहा है इफ़ मिली एमीटर ऑफ 20 ओम। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, अब ये एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम। ठीक है, एक एमीटर है। ठीक है, मिली एमीटर मिलीज में कैलकुलेट करता है, मिली एम्पियर में जो भी है, एक लगा दिया। और ठीक है, लगा दिया आपने यहाँ पे P। कैलकुलेट द रीडिंग इन मिली एमीटर। तो आपको रीडिंग निकालनी है कि भाई इस मिली एमीटर में से क्या रीडिंग आएगी। तो मिली एमीटर से वही रीडिंग आएगी जो इधर से करंट जाएगा, यानी आपको निकालना है ये PR में से करंट कितना जाएगा। तो बस इतना ही है क्वेश्चन। तो अब डायग्राम हम एमीटर नहीं बनाया हमने, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ हमारे क्वेश्चन, हमारे पेज को थोड़ा सा इजी रहता है। तो पहला मैं यहाँ डायग्राम के लिए बना देता हूँ। ये डायग्राम के लिए मैंने इस पेज को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस मेरे को यहाँ दिख रहा था। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ भी दिख रहा था, और यहाँ पे मुझे एक बैटरी दिख रही थी 4 वोल्ट की मेरे ख्याल से। ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ था, नेगेटिव यहाँ था, और एक और बैटरी यहाँ लगी थी बीच में 5 वोल्ट की। इसका पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, हम थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे। दिन के हमारे जो हर लेक्चर में 5 से 6 ही न्यूमेरिकल होंगे, या कई बार 4 से 5 भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी, क्योंकि आप लोग सीखने के लिए ये वीडियोस लेक्चर्स बने। ठीक है, जब आप सीख जाओगे तो बहुत ही अच्छा, आप फास्ट करना। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये 200 ओम है और 60 ओम है। ये 200 ओम दे रखा है आपको, और ये 60 ओम दे रखा है। ठीक है, और ये बीच में एक एमीटर लगा हुआ है जिसका 20 ओम भी दे रखा है आपको, 20 ओम भी दे रखा है आपको ये। ठीक है, ये हो गया आपका सर्किट, और आपको यहाँ पे करंट निकालना है। ये P था, ये Q था, ये R था, ये S था। एक तो है कि अपने हिसाब से आप डायग्राम बना लें, अपने हिसाब से चीज़ें कर लें, मतलब करेंट्स की डायरेक्शन। तो याद रखें, कल हमने किरचॉफ लॉ देखा था। किरचॉफ लॉ क्या काम का होता है, हमको करंट निकालना है यहाँ पे। तो मैं पहले कुछ करंट्स बना देता हूँ। टोटल कितने जंक्शन है यहाँ पे, देखो 2 जंक्शन है, एक ये वाला जंक्शन और ये S और Q कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है, ये 2 जंक्शन है। और ब्रांचेस कितनी, 3 ब्रांच है। एक ब्रांच ये वाली हो गई, एक ब्रांच ये बीच वाली हो गई, और एक ब्रांच ये वाली हो गई। तो तीनों ब्रांचों में कुछ अलग अलग करंट जा रहा होगा। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी करंट्स बनाए। मैंने इस वाले करंट का नाम I1 दे दिया, जो निकालना है मुझे। यहाँ पे करंट I2 ले लिया मैंने, और ये करंट मैंने I3 ले लिया। ठीक है, या I3 को भी मैं उल्टी डायरेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है,
अब ये मेरी मर्जी है वैसे तो कोई कैसे भी ले लो, बट मैं जज कैसे करता हूँ जनरली, अगर ब्रांच में एक ही बैटरी लगी हुई है तो जो ब्रांच की डायरेक्ट जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है उससे निकलता हुआ करंट बना दो। तो क्योंकि ये एक ही पोटेंशियल लगा हुआ, एक ही बैटरी लगी है, तो इससे निकलने वाला करंट इस डायरेक्शन में सेम एक ही लगी है, तो ये बना देता हूँ, इसको मैंने I3 नाम दे दिया। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि करंट यहीं जाए, बट चांसेस ना आपके मैक्सिमम होंगे। अगर आपकी एक ही ब्रांच लगी है तब तो ऑलमोस्ट पूरे चांसेस हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट चांसेस काफ़ी रहता है। अब ये दोनों करंट यहाँ जा रहे हैं I2 I3, तो I1 मैंने बाहर निकलता हुआ बना दिया, क्योंकि जब ये दोनों करंट मिलेंगे तो फिर बाहर ही निकलेगा। तो मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप कैसी भी डायरेक्शन ले सकते हो, आपके ऊपर है ये, ठीक है। ये दो जंक्शन है। अब सबसे पहला काम क्या है, मुझे I1 निकालना है, बट 3 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि वेरिएबल्स को कम किया जाए। वेरिएबल्स को कम करने के लिए फर्स्ट क्या अप्लाई करेंगे, तो हमने क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दिया, अप्लाई KCL, ठीक है, या जंक्शन रूल। और कोई से भी जंक्शन में कर सकते हो आप, चाहो तो P जंक्शन में, चाहे R जंक्शन में। मैंने P जंक्शन में, ऑन जंक्शन P, आंसर एक ही होगा, जंक्शन P। तो जंक्शन P पे हमने ये लगाया तो क्या हो जाएगा बताइए। तो KCL क्या बोलता है, सिग्मा इक्वल्स टू 0, कि सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज 0। अब आप एक बात बताओ, कौन कौन से करंट्स आ रहे हैं आपको, क्या क्या दिख रहा है, कौन सा करंट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये I3 आपके पास इनकमिंग है, या I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 आउटगोइंग है तो माइनस I1, आउटगोइंग को माइनस लेते हैं। I2 इनकमिंग है तो I2 को पॉजिटिव, I3 इनकमिंग है तो I3 को भी पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक काम करते हैं, I3 को हटा देते हैं, I1 तो निकालना ही है, तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 की वैल्यू हो जाएगी, I1 को उधर भेजा तो I1 पॉजिटिव, और I2 को इधर भेजा तो I2 नेगेटिव। ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ होगी। अब आपको ध्यान रखना है, ये I3 की जगह आपको क्या यूज़ करना है, I1 माइनस I2। आप चाहे तो लिख सकते हो ऐसे, मैं इधर लिख दिया मैंने, I1 माइनस I2 करंट जा रहा है। अब I3 नहीं लिखूँगा मैं, ठीक है, ये हो गया। चलें अब आगे। तो चलो, अब दो इक्वेशंस बने, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास अब, I1 और I2, क्योंकि अब I3 तो गायब हो गया, क्योंकि I3 क्या हो गया, I1 माइनस I2 हो गया। तो बात करते हैं कि अप्लाई करते हैं KVL, ठीक है, ताकि इक्वेशन बनाए। तो अप्लाई, आपने KVL लगा दिया, ठीक है, लगा दो। तो कौन सा ऑन लूप, कौन सा लूप लेना है, अब आपकी मर्जी। 3 लूप दिख रहे हैं आपको, एक तो PSRP या PRQP या PSRQP, ठीक है। तो मैं एक तो ले लेता हूँ, नीचे वाला ले लेता हूँ, PRQP ले लेता हूँ, और चाहूँ तो फिर ये बड़ा वाला भी ले सकता हूँ, ठीक है। एक एक करके ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई दो ले लेना। तो पहले मैंने ले लिया PRQP में। अब मैं जा रहा हूँ ऐसे, देखो मेरी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ P से R की तरफ, और करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में। जब मेरी डायरेक्शन जाने की और करंट के डायरेक्शन सेम होते हैं तो पोटेंशियल क्या लेता हूँ मैं, नेगेटिव। तो -20 I1, ऐसे ऐसे गया, अब पहुँच गया R पे। R के बाद मैं पहुँचा यहाँ पे, तो मेरी डायरेक्शन ही हो जाने की, करंट किस डायरेक्शन, I2 ये है, तो I2 इधर से भी ऐसा जा रहा होगा। I2 की डायरेक्शन भी ये और मेरी डायरेक्शन भी यही, तो यानी -60 I2, ठीक है। अब ऐसा आने के बाद मेरे पास क्या बचा, ये पहले लो पोटेंशियल फिर हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ गया, यानी +4 इक्वल्स टू 0, वापस P पे पहुंच गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, मेरे पास इक्वेशन बन गई 20 I1 + 60 I2 इक्वल्स टू 4। और अगर मैं 4 भी डिवाइड कर दूं तो 4 से यहाँ पे ये 5 जा आ जाएगा, 4 यहाँ पे 15 जा और 4 1 जा, तो मेरे पास आ गया 5 I1 + 15 I2 इक्वल्स टू 1, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बड़ी इजी सी इक्वेशन बन के आ गई। अब सेकंड इक्वेशन बना लेता हूँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सेकंड इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले अप्लाई जंक्शन से जो मैंने जंक्शन लॉ या करंट लॉ लगा दिया था, KVL एक लगा चुका हूँ, अब KVL दूसरा लगा लेता हूँ। तो अप्लाई, ठीक है, KVL, ठीक है, ऑन कौन सा लूप ले ले। अब चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बड़ा वाला लूप ले लेता हूँ, ठीक है। जनरली बच्चे जो हैं, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सब छोटे छोटे लूप ले लेते हैं, बड़े वाले से कुछ अलग आंसर आ जाएगा, क्या नहीं, वही आंसर आएगा। तो मैंने PSRQP ले लिया मैंने,
ये वाला लूप ले लिया, ठीक है। चलो चलते हैं P से S की तरफ। पहले ये आया मेरे पास, एक बैटरी आई, पहले हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल, ठीक है, यानी माइनस, हाई से लो मतलब कम होना, तो -5 लिख दिया। अब चलते चलते ऐसा आया, मेरी डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस 200, और करंट्स क्या हैं हमारे पास, तो हमने तो I1 माइनस I2 कर रखा है। फिर मैं यूँ गया, अब मैं यूँ गया हूँ और करंट भी है, तो माइनस पहले भी किया था 60 I2, और फिर लास्ट में यही, तो फिर बढ़ रहा है यहाँ पे +4 = 0, ठीक है। तो चलो देखें, तो ये हो गया 200 I1 माइनस 200 I2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, -60 I2 और -5 और +4 कितना हो जाएगा, -1 = 0। तो 200 तो I1 है ही, ठीक है, और 260 -260 I2 है, =1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई यार, बड़ी ख़तरनाक सी इक्वेशन हो गई। तो मैं पहले ये वाली इक्वेशन ले लेता, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन थी 20 I1, या एक काम करता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 40 से क्यों मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि या 260 में आएगा क्या, 15 260 नहीं आएगा, पहले I1 ही रिमूव कर देते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40 से मल्टीप्लाई तो 5 40 जा 200 I1 और 5 15 जा, सॉरी 40 15 जा, तो ये हो जाएगा +600 I2, और ये हो गया आपका 40, और ये हो गया आपकी वही फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर देता हूँ। तो इसने तो इसको पूरा ख़त्म कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया तो 860, और इसमें से इसको माइनस किया तो 39, 860 I2, तो I2 = 39/860, तो ये हमारा I2 आ गया, ठीक है। कुछ कट रहा है, देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे, हमको तो I1 निकालना है, तो I1 निकाल लेते हैं। तो I1 कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ और इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन है 5I1 + 15I2 = 1, मेरे ख्याल से यही इक्वेशन थी, ठीक है। 5I1 + 15I2 = 1, और I2 की वैल्यू 39/860, तो 5I1 + 15 × 39/860, ठीक है, =1 आ गया। 5I1 = 1 माइनस, ठीक है, 39 × 15 कितना होगा, तो 390 प्लस कितना आ जाएगा 195 सॉरी 195, तो 5 8 और कितना हो गया 5 585/860, कुछ नहीं किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भेज दिया। तो 5I1 = क्या हो गया 860 - 585/860, ठीक है। तो 5I1 कितना हो गया, हाँ, तो 85 से माइनस किया तो ये तो हो गया 15 करके 600 और 275/860, 5 के टेबल से पहले, ठीक है, 5 के टेबल से इसको काटा, तो 5 5 जा 25 और 5 जा, ठीक है, इसको भी काटा तो ये 11 और 5 1 जा, और कितना हो गया 3 7 जा, ठीक है, और 2 जा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया I1 का वैल्यू आ गई 11/172 एम्पियर, तो यही आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी देखो, एसएल के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है, एसएल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली मतलब बच्चों के लिए कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होते, कि मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन चाहे। हाँ, कंपटीशन में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो जल्दी हो जाएंगे सॉल्व। हाँ, एंड जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसमें ये होगा। तो आंसर क्या है 11/172 एम्पियर। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 11 ये शायद 172 ही है, 11/172 एकदम सही, और ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोलता है यूजिंग किरचॉफ लॉ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क
शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स के साथ फ़ायदा ये मैं फिर रिपीट करूँगा तो कोई मतलब नहीं है, और कुछ ऐसा कंसेप्ट वाइज कोई चीज़ नहीं है कि जिसको मैं बार बार रिपीट करूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको नहीं समझ में आया तो पीछे वापस से रिवाइंड करके उसको देखें तो ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए 3 ब्रांचेस हैं, ये A B C, पहले ये बना देते हैं। 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मुझे, 2 बैटरीज दिख रही हैं, ऐसा बनाता हूँ, बीच में नहीं है। चलो तो बना देते हैं। ये कहाँ गया, ये रहा। तो पहला रेजिस्टेंस मेरा ये लग गया, एक और इधर एक बैटरी भी लग गई, ठीक है। एक बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है और बीच में एक और रेजिस्टेंस और इसके साथ बैटरी, ठीक है। ये बना दिया मैंने। चल और नाम लिख लेता हूँ। नाम क्या लिखा हुआ है, ABCDEF। डायग्राम में थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि कई बार इधर ही गलती हो जाती है, फिर आपको वापस से करना पड़ेगा। तो कई बार मैं भी बहुत बार गलती कर देता हूँ, डायग्राम्स देखता नहीं हूँ। 12 वोल्ट 6 वोल्ट की 2 बैटरीज़ हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 12 वोल्ट 6 वोल्ट की 2 बैटरी हो गई। इसके अलावा आपके 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम। और करंट यहाँ पे आपको दे रखे हैं पहले से, ठीक है। I1 ऊपर की तरफ, I3 नीचे की तरफ, I2 भी ऊपर की तरफ। और देखो इन्होंने भी थोड़ा बहुत वैसे ही बनाया। I1 इन्होंने इधर से, तो मैं इधर ही बनाता, इधर से निकल रहा। और इसको मेरे ख्याल से उन्होंने नाम I3 दे दिया है, I2 है। ये I2 है जो कि ऊपर की तरफ है। और जब दोनों करंट यहाँ, ये करंट इधर तो I1 हो गया ना आपका, देखो, और ये I2 इधर पहुँचेगा तो ये करंट इस ब्रांच में तो I2 रहेगा। अब नीचे वाले करंट को इन्होंने I3 और नीचे की तरफ बनाया इन्होंने, ठीक है। ये हो गया। क्या बोल रहा है आपको, क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट I1, I2, I3। तो मतलब ये तो इजी क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं। तो वही वाले काम है, यहाँ पे तो करंट पहले से दे रखे हैं, आपको चूज़ ही नहीं करना पड़ा। I1, I2, I3 निकाल दो। पेज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ जल्दी से और स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला कौन सा, अप्लाई KCL, ठीक है, ऑन जंक्शन, कौन से जंक्शन में, B। अच्छा, जिसको ये KCL KVL कैसे लगाया नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वो लास्ट के लेक्चर्स देखें, ठीक है। क्योंकि आप लोग लेक्चर्स देखते नहीं हो, सीधे आ जाते हो और सोचते हो कि सीधे न्यूमेरिकल करते हैं, वो लगता है हमको आता है। बट प्लीज़ देख लो, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं तो स्पीड बढ़ा के देख लें, ठीक है। 2 इंटू स्पीड में देख लें या 1.75 स्पीड में देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, तो जंक्शन B पे लगाया मैंने, तो सिग्मा I क्या बोलता है, ये बोलता है सिग्मा I 0 होगा। सिग्मा I मतलब I1 इनकमिंग है तो I1 को पॉजिटिव ले लेते हैं, I2 भी इनकमिंग तो I2 को भी पॉजिटिव, I3 आउटगोइंग है तो I3 को नेगेटिव इक्वल्स टू 0। इससे मेरे पास I3 की वैल्यू आ गई I1 प्लस I2, और I3 को रिमूव कर देंगे हम। और अब I3 की जगह मैं क्या लिखूँगा, याद रखेंगे हम कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको मैं I1 प्लस I2 लिख लूँगा। बस हो गया। अब अप्लाई कौन सा करना है हमको, अप्लाई कर लेते हैं अपन KVL, ठीक है, ऑन लूप, कोई सा भी ले लो लूप। इस बार कौन सा ले लिया मैंने, FABEF, ठीक है, कोई सा भी। 3 लूप हैं, 3 में से कोई सा भी ले सकते हो, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी जा सकते हो, बस डायरेक्शन ध्यान रखना। चलो पहले बात करते हैं हम F से इधर। तो पहले लो पोटेंशियल फिर हाई पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बड़ा यानी +12। मेरी डायरेक्शन भी ये, अब मैं अभी इधर जा रहा हूँ क्योंकि मैं F से A की तरफ जा रहा हूँ और करंट भी इस डायरेक्शन, तो माइनस 5I1। इधर गया तो कुछ नहीं है, मेरी डायरेक्शन भी इधर है और करंट की डायरेक्शन भी इधर है, तो माइनस, ठीक है, कितना 2, और I1 प्लस I2 लिखूँगा, I3 नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएबल कम करने की सोच लिया और मेरे ख्याल से वापस आ गया 0। तो मेरे पास आ गया 12 माइनस 5I1 माइनस 2I1 और माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। यानी मेरे पास जो ये इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा। ये -7 है, बट इन दोनों को उधर भेज दोगे, -7 और ये 2I2 इक्वल्स टू 12। यहाँ लिख लेता हूँ वापस से, 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर अप्लाई कर देता हूँ मैं, कौन सा,
कि वी एल ऑन लूप, कौन सा लूप ले लूँ इस बार, ये वाला ले लेता हूँ, ई बी सी डी, ये वाला लूप ले लिया मैंने। चले ऐसे, अब ई से ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी +2 I1 + I2, ठीक है। फिर यहाँ गया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट और मैं जा रहा हूँ यूँ, तो +3I2, पहले हाई पोटेंशियल फिर लो, मतलब माइनस = 0, तो ये हो गया 2I1 + 2I2 + 3I2 = 6। तो जो नई इक्वेशन बनी वो बनी 2I1 + 5I2 = 6। ये सेकेंड इक्वेशन, ईजी सी इक्वेशंस दिख रही है। एक काम कर देता हूँ, या तो इस वाली पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, इसको तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, और इसको कर देता हूँ 2 से, ठीक है। तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई, इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ताकि I2 रिमूव कर दूँ, तो 4I1 + 10I2 = 12। ये तो इससे आ गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 12। और अब इस वाली को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, तो 5 से तो कितना है, 35I1 + 10I2 = 5 12 जा 60, ठीक है। ये सेकंड। एक काम करते हैं, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर देते हैं, तो इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 31I1, ये तो पूरा कट गया, और ये कितना आ गया 48, तो I1 = क्या आ गया 48/31 एम्पियर, I1 आ गया। I2 भी आप निकाल लोगे, इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में, किसी भी कर दो, इधर वाली में पुट कर दो, ठीक है। तो 7I1 + 2I2 = कितना आया था अपने पास, 12 था, पुट कर दो यहाँ पे 7, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 48/31 + 2I2 = 12। थोड़ा कैलकुलेशन आपको लगेगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 2I2 = 12 माइनस, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 7 को 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 8 जा 56, और 7 4 जा 28 और 5 33, तो 336/31। 31 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 2I2, तो एलसीएम लोगे ना आप, एलसीएम 31 ये आ गया, और कितना हो गया 62 और जोड़ दो, तो 372 - 336, ठीक है। तो 2I2 = कितना हो गया 440 और 32, यानी 36, ठीक है। 36/31, और इसमें भी आपने ये कट कर दिया तो 18, तो I2 कितना आ गया, I2 आ गया आपके पास 18/31, और I3 भी निकाल लेंगे। I1 कितना आया था, I1 आया था 48/31, I2 कितना आया 18/31, और याद करो I3 क्या था, I1 + I2 था, तो दोनों को ऐड कर लो, तो I3 हो गया 48/31 + 18/31, दोनों का एलसीएम हो गया 31, और दोनों का एडिशन कितना हो गया 66 हो गया, 56 और 66 एम्पियर। तो कितना आ गया 48, 18/31 और 66/31, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर इसका, 48/31, 18/31 और 66/31, ठीक है। बहुत इजी। चलो थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन में है, ये डायग्राम बना हुआ है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल निकालना है और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, सॉरी यहाँ पे भी पोटेंशियल निकालना है, ईच सेल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड रेट ऑफ ईच रेजिस्टेंस होगा मेरे ख्याल से, सेल नहीं होगा, ठीक है। बुक में भी काफ़ी मिस्टेक होती है, सेल पे तो पोटेंशियल दिया हुआ ही है, ये अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आएगा, 3 रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस पे निकालो, इस रेजिस्टेंस पे निकालो, इस रेजिस्टेंस पे निकालो, ठीक है। तो मिस्टेक्स रहती है बुक्स में, तो अपन पोटेंशियल निकालते, तो पोटेंशियल के क्या करंट निकाल लेंगे तो ही काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं नेक्स्ट में। तो एक बैटरी का मूव इधर की तरफ, इस बैटरी का मूव भी इधर की तरफ, 6 और 12 और 3 रेजिस्टेंस बने हुए हैं। चलो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सेम मैं पेज को डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने पेज को डिवाइड कर दिया,
ठीक है। बोर्ड में जनरली इसी टाइप के थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने टफ आएंगे नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बैटरी यूँ लगी हुई थी और उसके साथ एक रेजिस्टेंस यू लगा हुआ था, बीच वाले में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस था, और सेम यहाँ पे भी नीचे भी एक बैटरी और ये रेजिस्टेंस यू लगा हुआ है, ठीक है। वैल्यूज़ देख लेता हूँ। 4 ओम, 2, 4 और 1, 2, 4 और 1, 2, 4 और 1। ख़ास तौर पे ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, 2 कहीं पे लिख देते हैं, 4 कहीं पे, तो इसलिए, और मैं भी बहुत बार मिस्टेक कर लेता हूँ, कई बार पहले करता था अपने टाइम पे। 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट। नाम देना चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो आप, अगर दे रखा है तो, नहीं दे रखा तो आप लिख लो, यहाँ से लिख लो A, B, C, D, E, F। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेशन एट R ये बीच वाला है, R1, R2, हाँ नाम भी देख लो, इसका R1 है और इसका R2 है और इसका R है। तो यहाँ पे एनर्जी भी निकालनी है। एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी डिसिपेशन, रेट मतलब पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक तो VI पढ़ा था आपने, या तो VI निकाल लो, या I²R, ठीक है, या V²/R, कुछ भी लगा देना आप, जैसे जो लगाना चाहो वो लगा देना, ठीक है। तो देख लें, ये वाले फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे। तो पहले आपको I तो पता होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है क्या? क्योंकि कई बार फोटोज़ आ जाती है, तो मैं फिर डिस्कस कर लूँगा। तो पहले तो क्या करते हैं, करंट्स बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो करंट्स, एक काम करता हूँ, देखो इधर से ही दिख रहा है तो मैं इधर, इसका नाम I1, इधर से भी ये तो I2, और ये मेरे को दिख रहा है तो ये I3, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा अपन? अप्लाई KCL ऑन जंक्शन A, जंक्शन A में KCL लगाया, ठीक है। तो सिग्मा ई क्या होना चाहिए? सम ऑफ करंट 0। साइन ध्यान रखना है, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लो, यानी I1 भी पॉजिटिव, I2 भी पॉजिटिव, और I3 क्योंकि बाहर की तरफ निकल रहा है जंक्शन से, तो I3 नेगेटिव इक्वल्स टू 0। इससे मेरे पास वही I3 की वैल्यू I1 + I2 आ जाएगा। तो मेरे को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो I1 + I2 भी लिख सकता हूँ। अरे सभी समझ में आ रहा है? यहाँ से I1, यहाँ से I2, तो यहाँ कितना जाएगा? I1 + I2 ही जाएगा, ठीक है। फिर अप्लाई क्या कर देते हैं, KVL ऑन, ठीक है, ऑन लूप। देखो थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई इतने खास क्वेश्चन अभी आया नहीं है कोई इतना, और सॉल्व करना है बस। आपको दिमाग ये लगाना है कि करना क्या है, बाद में तो कैलकुलेशन है। चलो A से B की तरफ गया मैं, कुछ नहीं हुआ, फिर हाई पोटेंशियल आया और फिर लो पोटेंशियल, ठीक है। मैं यूँ जा रहा हूँ, पहले मेरे को हाई पोटेंशियल पड़ रहा है, फिर लो पोटेंशियल पड़ रहा है, हाई से लो, यानी पोटेंशियल गिरा -12। मैंने पहले बताया कि स्कूल में हो सकता है कि आपको उल्टा सिखाया हो, टीचर्स अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, 2 साइन कन्वेंशन रहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैं जा रहा हूँ यूँ, और करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस करंट का नाम है I1 और 4I1, ठीक है। यहाँ से आया, कुछ नहीं है। फिर मैं यूँ जा रहा हूँ, और अच्छा करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस, और कितना, ओके। तो मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो है रेजिस्टेंस यहाँ 2 था तो मैंने 4 क्यों लिख दिया, तो ये 2I1 होगा, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी। ये I1 जब यहाँ जा रहा था तो 2 और I1, और अब यहाँ लगेगा 4, तो ये 4I1 + I2, ठीक है। 4 हो गया I1 + I2, और पहुँच गए हम इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गई? -12 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट +2I1 + 4I1 + 4I2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, अगर आप देखो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 6I1 + 4I2 इक्वल्स टू 12। और चाहो तो मेरे ख्याल से कट ही जाएगा ये, या 2 की टेबल से काट दो, तो 3I1 + 2I2 इक्वल्स टू 6। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गया? 3I1 + 2I2 इक्वल्स टू 6। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन तो अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई KVL ऑन लूप। ये वापस A भी लिखना है जहाँ पे पहुँचता ना, ऑन लूप, या तो नीचे वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले, कौन सा लूप ले लिया मैंने? ADEFA, इस लूप पे लगाता हूँ, ठीक है। अप्लाई, ये चलो लगाया। तो A से जा रहा हूँ मैं D की तरफ,
थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं पुराने वाले डायरेक्शंस पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। पुरानी वाली डायरेक्शंस ये थी मेरी, ठीक है, कन्फ्यूजन ना रहा है। ये पुरानी वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये ठीक है, ये तो करंट तो इसी डायरेक्शन में। चलो तो देखो क्या लूप लिया मैंने, ए डी ई एफ, ए से डी जा रहा हूँ। अब मेरी डायरेक्शन ये और करंट भी इसी डायरेक्शन है, यानी माइनस। तो मैंने लिखा माइनस, कितना हो गया, -4 और I1 + I2। करंट तो I1 + I2 जा रहा है, इधर कुछ नहीं है, इधर गया, अरे वाह, इधर मेरी डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन, करंट देखो यहाँ पे, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, I2 भी उसी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो माइनस, तो माइनस और करंट है I2, 1 I2। जब ऐसे जा रहा हूँ, पहले लो पोटेंशियल फिर हाई पोटेंशियल, यानी +6 = 0। तो ये हो गया 4I1 माइनस में, ठीक है, -4I2 -I2 + 6 = 0। इसको देख के पता चल रहा है इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4I1 + 5I2 = 6। ये दूसरी इक्वेशन है। ये सेकंड इक्वेशन है, वो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एक काम करते हैं, सॉल्व करना है, अब तो काम तो यही करना है, चलो सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ठीक है। चलो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 12I1 और 8I2 और 4 6 जा 24, सेम 3 4 जा 12I1, 3 5 जा 15I2 और 3 6 जा 18, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर देता हूँ, तो I1 तो कट गया, इसमें से ये माइनस किया तो 7I2, और इसमें से ये गया तो -6 आ गया आपके पास। अच्छा, यानी I2 कितना आ रहा है हमारे पास, तो I2 मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ, -6/7। तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -6/7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I2 नेगेटिव नहीं है। जो मैंने डायरेक्शन ली है, मैंने I2 की डायरेक्शन ये ली थी, बट करंट यूँ नहीं जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जो मैंने करंट ले लिया वो गलत ले लिया, तो -6। एक बार फिर से, एक बार थोड़ा इक्वेशन फिर भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि फिर वापस ना आना पड़े हमको। तो ये तो इन्हीं को इक्वेशन को ही देख लो। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो 12 और ये हो गया 8 और 24, और ये कितना हो गया 12 और 3 5 जा 15 और 3 18। चलो ठीक है, ठीक है। अब I1 निकाल लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लो, 3I1 + 2I2 = 6, 3I1 + 2I2 = 6। I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3I1 अभी माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 6/7 का माइनस लग गया, ठीक है, तो मैं पहले ही लगा दिया, = 6, ठीक है। तो चलो 3I1 = 6 प्लस हो जाएगा 12/7, तो 3I1 की वैल्यू क्या होगी, अब एलसीएम ले लेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 6 7 जा 42 + 12, ठीक है, यानी कितना हो गया 54, 7 4 6 जा 42, ठीक है, और 12 54, तो 3I1 = 54/7, 3 की टेबल से कट जाएगा और ये 18 आ जाएगा, तो I1 भी आ गया मेरे पास, कितना 18, यानी I1 का करंट एकदम सही है। और I3 भी आ जाएगा, I3 क्या था, I1 + I2, यानी 18/7 -6/7, माइनस क्यों, प्लस था बट उसकी वैल्यू माइनस में, तो हो गया 12/7 एम्पेयर। तो तीनों करंट्स आपके पास आ गए, ठीक है। तो क्या निकालना था, तीनों पे पोटेंशियल निकालना था, ठीक है, तो निकाल लेते तीनों पे पोटेंशियल। तो अगर इस वाले पे देखना है, मेरे पास क्या, मैंने क्या लिया था डायरेक्शन, एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको। मैंने डायरेक्शंस ली थी I1 की ये वाली, तो I1 क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव आया है, तो जो डायरेक्शन लिए वो एकदम सही लिए, करंट ऐसे ही जाएगा। I2 की डायरेक्शन कैसे ली थी मैंने, I2 मैंने ऊपर की तरफ लिया था, जबकि अब I2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ऊपर की तरफ लिया तो उसको नीचे, मतलब इधर की तरफ नहीं, यहाँ I2 जाएगा और यहाँ
सॉरी I1 तो ऐसे ही ली थी मैंने, I1 सही है, ये I1 ठीक है, और I3 भी पॉजिटिव आ रहा है मेरे, I3 मैंने यूँ ही लिया था और I3 की वैल्यू भी है। और I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू आई है, देख लेते हैं हम, 18/7। ओहो ये बार बार मिट जा रहा है, 18/7 इधर की तरफ, ठीक है, 6/7 इधर की तरफ और 12/7 इधर की तरफ, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, इधर जो पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू IR, तो 18/7 इंटू ये तो करंट आ गया और इंटू रेजिस्टेंस 2, तो कितना हो गया 36/7, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू IR, तो V कितना आ गया, तो 12/7 इंटू 4 यानी 48/7 वोल्ट, और इधर कितना हो जाएगा 6/7 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, चेक कर लेते हैं। तो जो करंट्स आए हमारे पास 48/7, 6-6/7, उसने भी I2 है 18/7 और पोटेंशियल निकाल दिया 48/7, ठीक है, ये हो गया। अच्छा R पे पोटेंशियल निकालना था, तो R पे 12 ये था ना, तो 48/7 ही आया था। इसके अलावा क्या निकालना था, एनर्जी, तो एनर्जी डिसिपेशन निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर, रेट मतलब पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, पावर का फॉर्मूला या तो VI लगा दो, V तो पता चल गया ना यहाँ पे, तो करंट है यहाँ पे 12/7 और पोटेंशियल क्या है यहाँ पे 48/7, तो V भी पता है आपको और I भी पता है, तो P इक्वल्स टू VI लगा दो, या बहुत सारे हैं I2R लगा दो, तो VI लगा देता हूँ, तो पावर कितना आ जाएगा 12/7 I इंटू V 48/7, तो मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 96 ऐड कर देंगे हम 480 में, ठीक है, तो कितना हो गया 576 इतना वॉट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो 570, ये गलत लिखा है इन्होंने यहाँ पे, फिर ये जूल नहीं आएगा, ये क्या आएगा वॉट आएगा, ठीक है। तो मिस्टेक्स काफ़ी हैं बुक्स में, तो कुछ मैंने पहले भी देख रखी हैं, कुछ मिस्टेक्स डायरेक्टली दिखती है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर जिनको काफ़ी डर लगता है किरचॉफ लॉ से, ठीक है। अब देखो डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन में, CBSE का आया हुआ है तो बनाते हैं अपन। बोलते हैं 2 cells ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम, इसका 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, करते हैं, डायग्राम बनाता हूँ मैं, यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैंने ये बोल रहा है 2 सेल हैं और दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ये सेल पहला और ये दूसरा, दोनों पैरेलल लग गए और दोनों का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। क्या क्या है उनकी वैल्यू, 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, 1.5 वोल्ट का ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और दूसरा क्या है 2 वोल्ट और 2 ओम, तो ये 2 वोल्ट का हो गया और ये 2 ओम हो गया है, ठीक है। चलो ये ऐसे लगे हुए हैं दोनों, और दोनों का मुंह इधर क्यों है, बोल रहे दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट भेजना चाहते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है, ऐसे लगे हैं पैरेलल, और इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, किसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम, तो 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये वाला, ये 5 ओम का हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, डायग्राम। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम हो गया। यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना 5 ओम पे, तो करंट निकाल देंगे। अच्छा चलो डायग्राम देख लें। तो डायग्राम हमने जो बनाया, तो ये देखो, ये बनाया पहली बैटरी 1.5 वोल्ट की और 1 ओम, 2 वोल्ट की और 2 ओम, और दोनों से कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस बना दिया। मैंने नीचे बना दिया, उन्होंने ऊपर बना दिया, चाहे तो बीच में बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है, बीच में बना सकते हो, ठीक है। चलो अब ये सर्किट डायग्राम बन गया, करंट्स ले लेते हैं, तो करंट्स बना लो। अब वही वाली कंडीशन जनरली मैं बोलता हूँ, I1 जो है यहाँ से निकल रहा होगा, I1 को आप इधर की तरफ बना लो,
I2 को भी इधर की तरफ बना लो और I3 को इधर से, अब जब दोनों करंट यहाँ से आ रहे होंगे तो I3 अपोजिट ही मतलब इधर ही निकल रहा होगा। चलो अब पेज को मैं आधे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ और क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो KCL अप्लाई करके एक वेरिएबल I1 I2 I3 में से एक को रिमूव करना। तो अप्लाई हमने KCL एट जंक्शन, अच्छा जंक्शन कुछ तो नाम तो दिया ही नहीं, हम ही नाम दे देते हैं। उधर दिया था क्या कुछ? आप ही दे दो, अपने को कुछ दिया तो नहीं था। इधर नाम देता हूँ A B C D E और F, ठीक है। ये दो ये बना दिया हमने। चलिए अप्लाई करते हैं एट जंक्शन A कर लेता हूँ, जंक्शन A पे। तो जंक्शन A पे देखो, तो आपने देखा I1 आ रहा है इधर, ठीक है, इनकमिंग है, सिग्मा ई होता है 0, KCL ये बोलता है। और I इनकमिंग है तो प्लस I1, I2 भी इनकमिंग है तो प्लस I2, I3 आउटगोइंग है तो माइनस I3 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे भी वही I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं अब ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे हम I1 प्लस I2 लेंगे I3 की जगह, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। अब अप्लाई कर लेते हैं KVL, अप्लाई KVL ऑन लूप। पहले नीचे वाला उठा लेते हैं, A D E F A, A D E F A, ये इस लूप में KVL अप्लाई कर देते हैं। चलो अप्लाई कर दिया KVL, तो बताओ क्या होगा? A से किधर की तरफ जा रहा हूँ मैं? D की तरफ, A से। तो पहले पड़ी बैटरी, पहले पॉजिटिव टर्मिनल है फिर नेगेटिव, यानी पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है तो -2। अच्छा, करंट की डायरेक्शन I2 है, मैं तो जा रहा हूँ ऐसे और I2 अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, तो +2I2। इधर कुछ नहीं है, इधर जा रहा हूँ मेरी डायरेक्शन है और करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी +5 और करंट कितना है? I1 प्लस I2 और वापस आ गया इक्वल्स टू 0। तो -2 + 2I2 + 5I1 + 5I2 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? 5I1 + 7I2 इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी आपकी। इधर लिख लेता हूँ 5I1 + 7I2 इक्वल्स टू 2, ये हो गया फर्स्ट। चलो अप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट। अप्लाई KVL ऑन लूप। KVL ऑन लूप कौन सा लूप ले लेता हूँ? ABCDA, ABCDA। इसमें चलते हैं, हमारा मोशन इधर की तरफ, इधर कुछ नहीं है, पहले बैटरी बढ़ी, पहले हाई फिर लो, तो यानी -1.5। फिर देखो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ऐसे जा रहा है ना, ये I1 की डायरेक्शन, और मैं कैसे जा रहा हूँ? मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? प्लस और प्लस 1 × I1, तो I1 ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ गए, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर अब मैं कैसे जा रहा हूँ? अब ऐसे जाने के बाद मैं ऐसे घूमते हुए आया, ये पुरानी डायरेक्शन है, इस पर ध्यान मत देना। तो मैं गया यूँ, क्योंकि ये भी पुरानी डायरेक्शन है, इसको भूल जाओ। मैं गया यूँ और करंट कैसे जा रहा है? करंट भी यूँ ही जा रहा है। I2 देखो, I2 इस ब्रांच में ऐसा है, I2 की डायरेक्शन भी है, मेरी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, मतलब करंट पोटेंशियल नेगेटिव, तो -2I2। फिर स्मॉलर पोटेंशियल पहले, फिर हाइयर पोटेंशियल, तो +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलें, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका I1 - 2I2 और +0.5 इक्वल्स टू 0। तो I1 - 2I2 इक्वल्स टू -0.5, ठीक है। ये 1.5 है और ये 2 है, तो ये हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको छोड़ो, इसको एक मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5I1 - 10I2 - 2.5, और इसको एज इट इज़ उतार लो। 5I1 + 7I2 इक्वल्स टू 2। अब एक काम करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, तो ये तो पूरा निपट गया। 7I2 में से माइनस करेंगे -10, तो ये +17 हो जाएगा, और 2 में से माइनस करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ।
तो मेरे पास आया 17I2 इक्वल्स टू 4.5, ठीक है, या पॉइंट हटा दो तो अपॉन 10, तो I2 इक्वल्स टू 45/10 इंटू 17। थोड़ा और छोटा करना है तो ये 2 लिख लो, और ये कितना आ गया 9, तो कितना जगह 9/34 एम्पियर, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कैसे भी लिखो इसको, 9/34 एम्पियर ये आ गया I2। I1 निकालना है तो I1 भी निकाल लो। तो व्हाट इज़ I1, सॉरी I1 पीछे से देख लेते हैं, I1 और I2 के बीच में तो ये वाली इक्वेशन ले लो, I1 माइनस 2I2, अरे यार I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू माइनस 2.5 या 0.5 था, सॉरी, माइनस 0.5, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेता है। I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू माइनस 0.5, I2 की वैल्यू अब पुट कर देते हैं जो निकाला हमने, I2 वैल्यू 9/34, तो I1 माइनस 2 इंटू 9/34 इक्वल्स टू माइनस, इसको 1/2 लिख लेता हूँ 1.5 को, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 18/34 माइनस 1/2, ये नेगेटिव ही रहेगा ये वाला, और ये वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 34, तो I1 इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 34, ठीक है। ये 18 रहेगा और ये कितना 17 टाइम्स माइनस 17, तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया 1/34 एम्पियर, ये I1 आ गया। और I3 तो मैंने पहले ही लिखा था, I1 प्लस I2 था, हर बार यही आ रहा है हमारे पास। I1 है हमारे पास 1/34 और ये है 9/34, तो ये हो गया 10/34 एम्पियर, ठीक है। तो क्या क्या निकालना था, तो करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर ब्रांच में से करंट निकल गया हमारे पास। तो ये इधर वाले को हमने क्या माना था, एक बार देख लेते हैं। I1 माना था हमने ऊपर वाले को, I2 बीच वाले को और I3 नीचे वाले को, ठीक है। मतलब I1 है ये 1.5 वोल्ट वाली बैटरी से, तो 1.5 वोल्ट वाली बैटरी से कितना करंट आ रहा है, I1, इन्होंने क्या माना है, I1 ही माना है, ठीक है। तो 1/34 ये आया था, I2 भी 9/34 ये माना होगा उन्होंने I2 इसमें से, और इधर I3 हो जाएगा, दोनों का एडिशन 10/34 ये हो गया। बाकी अब क्या निकालना है, अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, तो यहाँ निकालना है, तो V इक्वल्स टू IR, तो I तो अपन ने हमने निकाल लिया 10/34 और R है 5, तो यानी 50/34 वोल्ट। तो बहुत ही इजी है, आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स निपटाए हैं, ये वाले मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा टफ लग नहीं रहे होंगे, ठीक है। और अगर लग रहे हैं तो नहीं लगने चाहिए वैसे, ठीक है। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर कल के लेक्चर में देखेंगे। एक क्वेश्चन और कहता है, यूज़ किरचॉफ रूल्स, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 I3 इन द सर्किट। एक्सप्रेशन ही लिखना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है इनको, ठीक है। चलो यही सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। इन्होंने पहले से करंट दे रखा है, ठीक है, यही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देखिएगा, तो यही ये I1 इधर ही दे रखा है, I2 भी इधर ही दे रखा है, I3 इधर दे रखा है। मान लो इसका नाम ले लेता हूँ A B C D E और F। तो A जंक्शन पे पहले KCL लगा लेता हूँ, तो अगर मैं KCL लगाता हूँ तो देखो सिग्मा I क्या हो जाएगा 0, KCL यहाँ लगाया मैंने। I1 बाहर जा रहा है यानी माइनस I1, I2 भी बाहर जा रहा है माइनस I2, I3 अंदर आ रहा है यानी प्लस I3 इक्वल्स टू 0। इस बार भी I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ही आ गया, I1 I2 को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे मैं I1 प्लस I2 भी लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन बनानी है आपको, लूप ले लो कोई सा भी, पहले मैं ले रहा हूँ ये वाला लूप, या कोई सा भी लूप ले लेते हैं। मैं A B C D A ले रहा हूँ, क्या लिया लूप, A B C D A, ये वाला लूप लिया। चलो इधर से क्या, कुछ नहीं, करंट की डायरेक्शन मेरी, अच्छा पहले हाई टर्मिनल फिर लो टर्मिनल यानी -2। अब मेरी डायरेक्शन ये, और करंट भी इसी डायरेक्शन में, I1 भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4I1। अब मैं ऐसे जाते हुए ऐसे जा रहा हूँ, देखो इन्होंने शायद लूप दूसरा ले रखा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
आपकी मर्जी है, कैसे भी जाओ। अब मेरी डायरेक्शन है ये आते हुए और करंट है इस डायरेक्शन में यानी अपोजिट, यानी +3 और I2। फिर लो पोटेंशियल पहले, फिर हाई पोटेंशियल यानी +1 = 0। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4I1 + 3I2 = 1। ये पहली इक्वेशन है। -4, ये -4 है, ये 3I2 है, ये -1 होगा, उधर जाके +1 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनाना चाहते हो तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना लो, ठीक है। मैं इस वाले लूप से नीचे वाले मैं ना मिटा रहा हूँ इसको, है ना, आपको ध्यान तो रहना ही है कि ओहो क्या आई थी, तो भूल गया क्या लिखा था मैंने। यही मिस्टेक है यहाँ पे, और यहाँ पे रीडू भी नहीं हो सकता, अनडू भी नहीं हो सकता। चलो मतलब आप देख लेना, ये वाला करोगे बहुत ही ईजी है। ऐसे करोगे, एक कंडीशन जैसे इनका ही बता देता हूँ इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो पहले देखो इन्होंने ये करंट्स तो बने हुए ही हैं, ठीक है। अब देखो क्या किया है, पहले किरचॉफ जंक्शन रूल से I3 I1 + I2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर अपर लूप में लगाया और ये यूँ जा रहे हैं, ठीक है, ये यूँ जा रहे हैं, तो ये यूँ जा रहे हैं और पहले ये गए इधर से, यहाँ से। तो देखो इनका थोड़ा सा लॉ अलग होगा, तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ, बट लूप यही लगाता हूँ। लूप कैसे भी लगाओ, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। पहले मैं ये जाता हूँ, देखना इक्वेशन यही बन जाएगी। तो पहले मैं यूँ गया, यूँ जा रहा हूँ मैं, तो पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है यानी -1, फिर गया मेरी डायरेक्शन भी ये करंट की, तो -3I2। फिर मैं यूँ गया तो मेरी डायरेक्शन के अपोजिट है करंट, मैं तो यूँ जा रहा हूँ और करंट यूँ जा रहा है, तो +4I1 और पहले स्मॉलर पोटेंशियल, फिर +2 = 0। तो कितना आ गया अपने पास, तो ये हो गया 4I1 - 3I2 और +1 = 0। तो क्वेश्चन हो जाएगा 4I1 - 3I2 = -1, ठीक है। तो देख लो यही आ रहा है, उल्टी लिखी हुई है इन्होंने, 3I2 को उधर भेज दूंगा तो +3I2 - 4I1 = +1 हो जाएगा, ठीक है, वही है। और सेकंड फिर इन्होंने यहाँ लगा दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया और आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक इतने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो सॉल्व कर दोगे, I1 I2 I3 तीनों निकाल लोगे, सॉल्व हो जाएगा। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन, आप खुद भी ट्राई करते रहो। आप एक काम करो, अनसॉल्व क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, वो सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व मैं खुद कराता हूँ और अनसॉल्व इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्योंकि एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं तो कम से कम, हालांकि उनके भी सॉल्यूशन गिवन होते हैं, बट आपको सॉल्यूशन देखना नहीं है, खुद प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स करनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम और एंड करते हैं आज के सेशन को। ओके बाय।